कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमवीपीजी कॉलेज में आज उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब छात्र नेता प्राचार्य से नए छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने लगे। इस दौरान तमाम छात्र प्राचार्य से मिलने पहुंचे और दूर दराज के उन छात्रों का हवाला दिया जो मौसम खराब होने की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाए। छात्रों ने कहा कि बरसात की वजह से सड़कें बंद थीं और छात्र अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में प्रवेश लेने के समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। मगर इस बीच सूत्रों की माने तो प्राचार्य और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया। प्राचार्य ने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साए छात्र प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और कॉलेज में माहौल गर्मा गया। वहीं कॉलेज में माहौल खराब होने की सूचना आनन फानन में किसी ने पुलिस को दी और मौके पर कोतवाल दलबल के साथ पहुंच गए। इधर पुलिस को महाविद्यालय में देखकर छात्रों का पारा एक बार फिर चढ़ गया और उन्होंने शासन प्रशासन और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर बाद गर्म माहौल के बीच प्राचार्य के कहने पर उनकी बात शासन तक पहुंचा दी जाएगी के आश्वासन के बाद छात्र शांत हो गए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने छात्र को थप्पड़ मारने की बात से इनकार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह बात महज अफवाह है। किसी के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के अंतर्गत छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी जो कि अब बंद हो गई है। अब आगे की समय सीमा बढ़ाने के लिए छात्रों से प्राप्त ज्ञापन को शासन तक पहुंचा दिया जाएगा और जैसा उन्हें आदेश मिलेगा वह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हम इस मामले को लेकर रहे हैं जो गरीब वर्ग से बच्चा आ रहा है उसके सभी बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे कोई भी वो किसी भी प्रकार से कष्टों के साथ आ रहे। कॉलेज प्रशासन आज हमारी प्रमुख मांग है कि बच्चों सभी को प्रवेश दिया जाए। हर कोई शिक्षा का अधिकार हर किसी को है और जो ये कॉलेज प्रशासन द्वारा जबरदस्ती की जा रही है, जो ये शिक्षा के नाम पे दलाली की जा रही है, जो सरकार द्वारा सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा युवाओं के सपनों को कुतरने का काम करा जा रहा है, उन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हमारी प्रमुख मांग है कि सभी छात्रों को प्रवेश होना चाहिए। और हमारी प्रमुख जो हमारे पहाड़ से दूर दराज से लोग बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ज्यादातर बच्चे हमारे पहाड़ का यहाँ है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे जितने हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया उसको यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए। देखिए, कॉलेज प्रशासन द्वारा केवल एक दिन का समय हमारे छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने के लिए मिला, जो बेहद नाइंसाफी हमारे छात्र छात्राओं के साथ की जा रही है। हम अपने छात्र छात्राओं के इंतजाम के लिए लड़ेंगे। केवल 17 तारीख को यहाँ पे एडमिशन हुआ है। हमारे पहाड़ से दूर दराज से बच्चा यहाँ पे आता है जो प्रवेश एक दिन में नहीं ले सकता। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे पहाड़ की रोड खराब है, हमारे पहाड़ों में मलबा आ रखा है, हमारे पहाड़ का बच्चा एक दिन में यहाँ पर प्रवेश नहीं ले सकता। तो हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि जितने भी छात्र छात्राओं का 5th मेरिट लिस्ट में नाम आए उन सभी को प्रवेश मिले और यहाँ पर किसी भी मामले में पुलिस प्रशासन को ना बुलाया जाए। यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग चोर नहीं है, यहाँ पे हम लोग आतंकवादी नहीं है। तो बार बार कॉलेज प्रशासन डर के मारे पुलिस प्रशासन को बुला लेता है। प्रवेश को लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या बोलते हैं, हमारा 11 और 12 तारीख को प्रवेश पोर्टल खोला गया था, समर्थ पोर्टल प्रशासन के द्वारा, और उस पर प्रवेश करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया कॉलेज प्रशासन द्वारा। क्या 600-700 बच्चा एक दिन में आकर प्रवेश कर सकता है? क्या हम लोग पहाड़ से आकर 6-6, 7-7 घंटे से ट्रेवल करके बच्चा आ रहा है, सुबह अगर 6 बजे भी अगर बच्चा चलेगा तब भी यहाँ से 1 बजे प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जा रही है। क्या प्रवेश बच्चों को लेने के लिए क्या एक दिन का पर्याप्त है? हमारी मुख्य मांग यही है कि जिन बच्चों का प्रवेश पंजीकरण करवाया गया है उन सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए और जो ये कॉलेज प्रशासन द्वारा तुरंत हल्का से प्रोटेस्ट में ही पुलिस बुला ली जा रही है और पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज बच्चों पर हाथ उठाया जा रहा है, ये बहुत सारा गलत है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और बिल्कुल जोर शोर करेंगे। इस प्रशासन अपना काम करेगी। बच्चों का ये मुद्दा है कि उनका कुछ प्रवेश से कुछ छात्र शायद वंचित रह गए होंगे क्योंकि समर्थ पोर्टल बंद हो चुका है और 19 तारीख तक हमने पूरे प्रवेश की स्थिति समर्थ पोर्टल के माध्यम से शासन प्रशासन को भेजना है। अब हमने आज छात्रों की डिमांड पर 3 बजे तक जो प्रवेश रुके हैं, जो बच्चे आए हैं, 3 बजे तक ये खोल दिया गया है और छात्रों से ये कहा गया है कि आप ज्ञापन दे दो, हम शासन से फिर गुहार लगाते हैं। हमने 23 तारीख तक समय मांगा था लेकिन शासन ने हमको उसकी अनुमति नहीं दी और फिर हम बच्चों के द्वारा दिया गया ज्ञापन शासन के समक्ष भेजेंगे। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि आपके द्वारा उनको हाथापाई भी की गई, हाथापाई उसके बाद प्रशासन आपने फिर प्रशासन बुला दिया? नहीं, किसी ने प्रशासन नहीं बुला रखा है। प्रशासन यहाँ पर, पुलिस प्रशासन ऑलरेडी यहाँ पर है क्योंकि महाविद्यालय में 2-2 परीक्षाएं चल रही है,
धारा 144 भी लागू है। पुलिस प्रशासन हमेशा महाविद्यालय में उपस्थित रहता है। हल्ला गुल्ला सुना तो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बनती है, तो वहां पर आए हैं। छात्रों को निर्देशित किया गया है कि आप किसी भी प्रकार की वीडियो प्राचार्य कक्ष में न बनाएं, लेकिन उसके बावजूद कुछ छात्रों ने कोशिश की, उनको बाहर किया गया है। उनसे कहा गया है कि आप वीडियो न बनाए हैं और हाथापाई करने का ऐसा कोई मामला नहीं है।